बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I am Dr. Hashim Yasin, Head of the Department of Artificial Intelligence and Data Science. Currently, our department offers two degree programs. First one is BS in Artificial Intelligence, and the second one is MS in Data Science. In this testimonial, we will discuss four different directions, four different points. First one, that we will discuss why we have to study artificial intelligence, why we have to study data science as well. Then we will discuss about scope and the domains of artificial intelligence and data science. Then we will discuss about the curriculum कि जो हम BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और MS डेटा साइंस में पढ़ाते हैं, curriculum क्या है. एंड इन दी एंड वी विल डिस्कस अबाउट जॉब मार्केट कि इनकी BS AI करने के बाद, MS डेटा साइंस करने के बाद इनकी जॉब मार्केट में जॉब्स क्या हैं. ओके, वी विल स्टार्ट व्हाई वी हैव टू स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीन विद माइंड्स के मशीन है और वो इंटेलिजेंटली बिहेव कर रही है. हार्डवेयर है, मशीन है, रोबोट है जो कि इंटेलिजेंटली बिहेव कर रहा है, ह्यूमन लाइक बिहेव कर रहा है, ह्यूमन लाइक एक्ट कर रहा है. तो अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्टन करें कि हार्डवेयर, लैपटॉप, मशीन, एनी रोबोट, एनी एजेंट जो कि बिहेव कर रहा है ह्यूमन लाइक, रैशनली, इंटेलिजेंटली. नो, हाउ मच इंटरेस्टिंग इट इज़ कि एक हार्डवेयर है, मशीन है जो कि इंटेलिजेंटली बिहेव कर रही है, रैशनली बिहेव कर रही है. हाउ मच इंटरेस्टिंग इट इज़ एंड मोर ओवर अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट एज वेल कि आप एक हार्डवेयर को जिसको मशीन को जिसको आप इंटेलिजेंट बनाने जा रहे हैं. तो हमारा जो BS AI का जो प्रोग्राम है वो सारे के सारा जो है हमारा जो फोकस होगा, कंसर्न होगा, वो ये होगा हाउ कैन वी बी एबल टू डिज़ाइन अ मशीन जो कि इंटेलिजेंटली बिहेव करे, ह्यूमन लाइक बिहेव करे. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट डेटा साइंस, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डेटा साइंस को कोरिलेट करें तो डेटा इज़ एवरीवेयर, हर जगह पे डेटा मौजूद है. दैट मे बी इन अ फॉर्मेट ऑफ टेबल की फॉर्मेट में है, टेक्स्ट की फॉर्मेट में है, इमेजेस की फॉर्मेट में है, वीडियोस की फॉर्मेट में है. इफ़ यू सी कि यूट्यूब पे डेटा है, ये सोशल मीडिया जिसमें ट्विटर आ जाता है, ये फ्लिकर आ जाता है, ये फेसबुक है एंड मच मोर. So we have a lot of data. Then, if we have a lot of data, then what next? The next is how can we make analysis of such type of data? हम इस डेटा का कैसे एनालिसिस करेंगे? एनालिसिस करने के बाद हम डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कैसे करेंगे? That all relevant to data science, MS डेटा साइंस जो कि हम ऑफ़र कर रहे हैं. तो कहने से मुराद ये है कि इफ़ वी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ़ वी सी डेटा साइंस और हम दोनों को कोरिलेट करें, वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा. इस डेटा का एनालिसिस करने के बाद, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करने के बाद ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है. तो हमारा जो BS AI का जो क्यूरिकुलम है, MS डेटा साइंस का जो क्यूरिकुलम है, ये हम सारे के सारे जो कटिंग एज मेथडोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोचेज़ हैं, उसी पे डिपेंड कर रहा होता है. तो अगर हम BS AI की बात करें, हमारा जो क्यूरिकुलम है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर कोर्सेज़ हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर कोर्सेज़ हैं. यानी कि हम कंप्यूटर साइंस के कोर कोर्सेज़ और AI के कोर कोर्सेज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर कोर्सेज़, उनको कंबाइन करके चल रहे होते हैं. और CS के हवाले से अगर हम देखें कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग, देन डेटाबेस, देन डेटा स्ट्रक्चर, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सो ऑन, ऑपरेटिंग सिस्टम. और अगर हम BS AI के हवाले से जो AI के कोर कोर्स हैं उसको देखें तो उसमें हम प्रोग्रामिंग फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड मच मोर.
even Gen AI, LLMs. So I mean to say कि हम डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, AI के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कंबाइन करके अपने क्यूरिकुलम का पार्ट बना रहे होते हैं. So BS AI and similarly for MS data science, तो MS data science में भी हम जो स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड्स हैं उसको हम अपने क्यूरिकुलम का पार्ट बना रहे होते हैं. So that is curriculum of BS AI and MS Data Science. अगर हम जो फोर्थ पॉइंट है उसको डिस्कस करें कि व्हाट आर द जॉब मार्केट्स, कि जो मार्केट में जॉब्स हैं वो BS AI के करने के बाद या MS Data Science करने के बाद वो क्या होंगी. तो अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँ कि a few months ago, maybe 2 or 3, यहाँ पे जॉब फेयर हुआ था हमारे ही कैंपस में, CFT कैंपस में, फास्ट में. और मैंने राउंड अबाउट 60 to 70 डिफरेंट नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने यहाँ पे आई थी वो. अब उन कंपनीज़ में से राउंड अबाउट 50% जो कंपनीज़ थे, दे डिमांड अ नंबर ऑफ AI एक्सपर्ट्स एंड डेटा साइंटिस्ट. सो वो एक कंपनी, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें 20+ AI एक्सपर्ट्स चाहिए और डेटा साइंटिस्ट चाहिए. द रीज़न इज़ के अगर हम देखें कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी फील्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल का फील्ड है, ये एग्रीकल्चर का फील्ड है, या इसके अलावा कोई भी एजुकेशन का फील्ड है, या कोई कंपनी है, वो क्या डिमांड कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास डेटा सेट है, डेटा अवेलेबल है, तो आप इसमें कोई इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है वो हम जो सॉफ्टवेयर में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे ये डेटा हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हेल्पफुल हो सकता है. सो इन शॉर्ट अगर हम इसको कंक्लूड करें तो BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस के हवाले से बहुत ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है. और अभी हम ये रिसेंट ईयर की बात कर रहे हैं, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आफ्टर 4 and 5 years ये जो डिमांड है ये कम नहीं होगी, ये बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी. सो आई वुड डेफिनेटली देन सजेस्ट कि आप हमारे जो BS AI प्रोग्राम में एनरोल हों, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो हमारे MS डेटा साइंस में एनरोल हों और अपने फ्यूचर्स को बेहतर कर सकें. यहाँ से अपनी डिग्री लें और अल्टीमेटली एंड आई होप सो कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी. एंड देन जॉब लेने के बाद डेफिनेटली आप अपनी फैमिली का, अपने शहर का और देन जो मुल्क है उसका जो है फ्यूचर है, उसमें आप अपना जो बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह.